जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स में बच्चों, पिवोट जॉइंट एंड फिक्स्ड जॉइंट। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स में क्या है बच्चों? स्टार दीजिएगा। PIVOT, पिवोट, JOINT, पिवोट जॉइंट। टाइप्स जॉइंट हम जानते हैं बच्चों, प्लेस वेयर टू और मोर वंस मीट ईच अदर। तो ये कैसा प्लेस होता है बच्चों? जैसे कि हमने ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने बनाया है अभी इस तरीके से, देखिए ये जो बना हुआ है बच्चों, ये जो प्लेस है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? हिंज जॉइंट बोलेंगे बच्चों, हिंज जॉइंट। तो जॉइंट क्या होती है बच्चों? प्लेस जहां पर बोन्स क्या होते हैं, मिलते हैं आपस में। तो ये कप है, कप की तरह है बच्चों, और ये नोब है। तो नोब और कप है ना, क्या है? एक दूसरे से क्या मिल रहे हैं बच्चों? बोन्स। ये अपर वाला बोन्स है, ये लोअर बोन्स है। तो ऐसा प्लेस, ऐसा स्थान जहां पर बोन्स आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट हम पहला क्या देख चुके हैं? हिंज। दूसरा हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देख चुके हैं बच्चों। तो आज तीसरा पढ़ेंगे हम लोग पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। ये ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ हमने क्या बनाया है? ये इस तरीके से हमने ये स्कल बनाया बच्चों। यहाँ पर ये क्या है? स्कल है। और नीचे से अब जब देखोगे, ये और ये, तो ये क्या बना हुआ है? इसको हम बोलते हैं बच्चों टॉप, टॉप वर्टेब्रा, वर्टेब्रा ऑफ बैकबोन। बैकबोन की टॉप वर्टेब्रा है, जिसको हम नेक बोलते हैं, NECK, नेक। तो टॉप वर्टेब्रा, वर्टेब्रा क्या होता है बच्चों? VERTEBRA। तो वर्टेब्रा, टॉप वर्टेब्रा ऑफ बैकबोन। हमारी रीढ़ की हड्डी जो है बच्चों, ये इसके सबसे ऊपरी वाली जो बोन्स होगी बैकबोन की, उसको हम क्या बोलेंगे? नेक बोलते हैं। वो 7 जो अपर 7 बोन होते हैं बैकबोन के, रीढ़ की हड्डी की, वो क्या बनाती है? नेक बनाती है बच्चों, वो बोन्स। चलिए, तो ये कौन सी बच्चों? नेक है। गला है ये बच्चों, पीछे से गर्दन जिसको बोलते हैं नेक। तो नेक से क्या अटैच है? हमारी ये स्कल, ये जो खोपड़ी है किससे अटैच है? इस गर्दन, ये जो है नेक बच्चों, गले से। तो ये जो गला है, ये इससे क्या है? ये अटैच है हमारी ये खोपड़ी, स्कल। इसको हम कपाल, कंकाल, कपाल बोले थे बच्चों। तो कपाल, खोपड़ी या स्कल जो भी बोलिए, इसको हम क्या बोलते हैं? ये पूरा जो है, ये नहीं बच्चों, यहाँ से लेकर के ये पूरा जो है क्या है? SKULL, स्कल। क्या है बच्चों? स्कल है। तो स्कल किससे अटैच है? इस नेक से अटैच है। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट होती है, ये जो ज्वाइंट है, इसी को हम बोलते हैं PIVOT, पिवोट, JOINT, ज्वाइंट। और ये जो फिगर है, इसको हम क्या किए हैं? पिवोट ज्वाइंट को दिखाने के लिए। तो पिवोट ज्वाइंट हमने कहाँ बताया कि ये जो स्कल है, इस नेक से जो अटैच है बच्चों, जिस जगह पे ये
इसी को क्या बोलेंगे हम, पिवोट जॉइंट। तो पिवोट जॉइंट का है हमारे यहाँ पर, है ना। तो हमारी जो स्कल है, खोपड़ी, और जो नेक है ये है ना, नेक, गला। तो नेक जो है बच्चों, और गला और स्कल खोपड़ी से अटैच, जिस जहाँ पर ये बोन्स मिल रही है, ये स्कल भी बोन से बना हुआ है और नेक भी बोन से बना हुआ है। तो इन दोनों का जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे कौन सी जॉइंट है, पिवोट जॉइंट है, ठीक है। अब जॉइंट है मतलब आसानी से हम इसको मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, अपने हेड को नीचे कर सकते हैं बच्चों, ऊपर अप एंड डाउन कर सकते हैं, साइड टू साइड कर सकते हैं। ये ऐसे किस वजह से हो रहा है, इसी पिवोट जॉइंट की वजह से। क्या बोलेंगे उसको, पिवोट जॉइंट। तो हम लिखेंगे आ जॉइंट विच allows the movement of bones around an axis is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, पिवोट जॉइंट, पिवोट जॉइंट। तो पिवोट जॉइंट को हमने डिफाइन क्या किया, हमने बोला जॉइंट एक जॉइंट है विच, जो कि अलाउ करती है बच्चों द मूवमेंट ऑफ बोन्स अराउंड एन एक्सिस, एक्सिस के अराउंड। कोई भी चीज है बच्चों, ये एक्सिस है सपोज, और इस एक्सिस के चारों तरफ ये क्या होती है, सर्कल वाली चीज घूमती है। तो हम अपने हेड को पीछे तो नहीं घुमा सकते हैं, सिर्फ हम साइड टू साइड, अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, तो ये जो हम कर रहे हैं कि किस पे कर रहे हैं, अपनी नेक पर। तो ये जो हमारी जो गला है, ये यहाँ से गर्दन बच्चों, ये जो देख रहे हैं, इसी पर ये हमारी जो खोपड़ी है, कपाल, क्या करती है, साइड टू साइड, अप एंड डाउन कर रही है। क्लियर है। तो ये जो है बच्चों, ये जो है हमारी, ये स्कल है बच्चों, और ये जो है हमारी नेक है, यहाँ तक बच्चों ये नेक है। तो ये जो नेक है, ये नेक क्या है, एक एक्सिस की तरह काम कर रही है ना। इस एक्सिस के चारों तरफ कौन घूम रहा है बच्चों, हमारी स्कल। चारों तरफ नहीं, पीछे तो नहीं घूम रहा है बच्चों, बस साइड टू साइड इस तरह हो रहा है। तो ये जो घूम रहा है, ये एक्सिस का काम कौन कर रहा है, हमारी गर्दन, है ना, गला। तो नेक जो है, ये जो गर्दन है बच्चों, ये नेक, गला, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कर रहा है, एक्सिस का काम कर रहा है। तो अराउंड मतलब होता है चारों ओर, एक्सिस के चारों ओर जो बोन्स को मूवमेंट में मदद करे, उसको कौन सी ज्वाइंट कर लेंगे, पिवोट ज्वाइंट। कौन सी ज्वाइंट बोलेंगे, पिवोट ज्वाइंट। तो जो ज्वाइंट अलाउ करे मूवमेंट ऑफ बोन्स अराउंड एन एक्सिस, उसको कौन सी ज्वाइंट बोलेंगे, पिवोट ज्वाइंट बोलेंगे बच्चों। तो एक्सिस कौन है बच्चों, यहाँ पे नेक का काम, नेक कौन सी काम कर रही है, हमारी गला गर्दन कौन सी काम कर रही है, नेक एक्सिस का काम कर रही है, और स्कल उसके चारों तरफ क्या कर रहा है बच्चों, घूम रहा है बच्चों। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये स्कल है और ये नेक है। तो स्कल क्या करेगा, इसी के चारों ओर घूमेगा हमारा हेड। चलिए, तो वैसी ज्वाइंट, अ ज्वाइंट विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन्स अराउंड एन एक्सिस कॉल्ड पिवोट ज्वाइंट। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिख लिया आपने। चलिए, नेक्स्ट लिखिएगा कि इन पिवोट, PIVOT, पिवोट ज्वाइंट, इन पिवोट ज्वाइंट ए cylindrical bone turned in a ring type bone। तो हमने बोला बच्चों, ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला कि पिवोट जॉइंट में क्या होती है कि एक सिलेंड्रिकल बोन जो होगा, सिलेंड्रिकल बोन देखिए इस तरीके से, वो टर्न करेगा इन अ रिंग टाइप बोन। तो रिंग टाइप बोन कौन है बच्चों, इस तरीके से रिंग में है बच्चों, रिंग में है ना, 1 2, रिंग में कोई भी रिंग देखिएगा तो रिंग में चेन जो होती है वो रिंग है। तो रिंग में कई, चेन में बच्चों कई सारी सर्कल होती है। तो रिंग टाइप बोन जो है ये, है ना, इसमें ये सिलेंड्रिकल जो आप देख रहे हैं, ये क्या कर रही है बच्चों, टर्न मतलब घूम रहा है। तो पिवोट जॉइंट में जो सिलेंड्रिकल बोन होगा वो क्या करेगा, टर्न करेगा, घूमेगा बच्चों, कहाँ, रिंग टाइप बोन में। क्लियर है, क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे कि पिवोट जॉइंट बिटवीन, यहाँ लिखिएगा एग्जाम्पल में EXAMPLE। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, उदाहरण, है ना।
तो पिवोट जॉइंट यहाँ लिखिएगा पिवोट जॉइंट बिटवीन आवर स्कल SKUL स्कल and top vertebra of backbone। तो ज्वाइंट जो होगी पिवोट ज्वाइंट वो कहाँ पर होगी हमारे शरीर में? तो बिटवीन आवर स्कल, ये जो खोपड़ी है स्कल बच्चों, एंड टॉप वर्टेब्रा ऑफ बैकबोन। तो बैकबोन की टॉप वर्टेब्रा को हम क्या बोलते हैं? NECK, नेक बोलते हैं। टॉप वर्टिब्रा ऑफ बैकबोन क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? NECK, नेक। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्या बोलेंगे हम उसको? नेक बोलेंगे, गर्दन बोलेंगे। किसको गर्दन बोलेंगे? तो बैकबोन की सबसे ऊपर वाली जो हड्डी होगी हमारी, ये इसको क्या बोलेंगे हम? नेक बोलेंगे। ये क्या है हमारी? ये नेक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए, तो पिवोट जॉइंट में जो सिलेंड्रिकल बोन होगी वो टर्न करेगी, घूमेगी इन अ रिंग टाइप बोन में। तो ये जो स्कल है हमारी कहाँ घूम रही है? इस नेक पर। चलिए, तो पिवोट जॉइंट बिटवीन आवर स्कल एंड टॉप वर्टेब्रा ऑफ बैकबोन। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया आपने? नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने अभी क्या बोला कि पिवोट जॉइंट है इस स्कल और स्नेक के बीच में। यहाँ पर है बच्चों पिवोट जॉइंट, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो पिवोट जॉइंट बिटवीन आवर स्कल and neck allows our head to bend up and down, सेमी कॉलम दीजिएगा, साइड टू, ये सेमी कॉलम है बच्चों, है ना। फुल स्टॉप, नीचे क्या होगा? कोमा। ऊपर में फुल स्टॉप है ना, पॉइंट, और नीचे कोमा, साइड टू साइड। अब देखिए यहाँ हमने क्या बोला बच्चों, ये फर्स्ट क्लास हम देख रहे हैं बच्चों, ये डायग्राम हमने देखा, ये कंकाल है ना। इसको देखकर डरना नहीं है बच्चों। आज से कोई भी आप यदि स्केलेटन देखोगे तो डरना बिल्कुल नहीं है। बॉडी मूवमेंट्स आपने पढ़ लिया एकदम, है ना, मजे से। तो स्कल है बच्चों इस तरीके से, वर्टेब्रा है ये नीचे। वर्टेब्रा किस चीज का है बच्चों? टॉप वर्टेब्रा नेक कहा जाता है। तो ये जो स्कल है, अब हमने बोला कि पिवोट जॉइंट बिटवीन आवर स्कल, स्कल यानी खोपड़ी है, कपाल और नेक के बीच में, यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है पिवोट जॉइंट। वो अलाउ करती है, मतलब वो क्या होने देती है? मदद करती है, अलाउ करती है आवर हेड टू बेंड अप एंड डाउन, साइड टू साइड। हम जो इस प्रकार बच्चों अप डाउन साइड टू साइड ये जो कर पा रहे हैं, इसमें कौन सी ज्वाइंट मदद करती है? पिवोट ज्वाइंट। क्लियर है? तो पिवोट ज्वाइंट ने हमारी हेड को मदद किया है अप एंड डाउन करने में, साइड टू साइड करने में। क्लियर है? तो हमारी स्कल और नेक के बीच में जो ज्वाइंट है वो कौन सी ज्वाइंट है? पिवोट ज्वाइंट है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं बच्चों? पिवोट ज्वाइंट, PIVOT, पिवोट ज्वाइंट। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? चलिए, अब जो दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिएगा। एक तो हमारी ये स्कल और नेक के बीच में। चलिए, यहां तक क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में लिखिएगा कि पिवोट ज्वाइंट exist in our forearm,
FOREARM, फोर आर्म। फोर आर्म क्या हुआ, तो लोअर आर्म, ये अपर आर्म एल्बो से नीचे यहाँ रिस्ट कलाई तक बच्चों, यहाँ से यहाँ 2 बोन रेडियस अल्ना, ये हुआ हमारा बच्चों, ये कौन सी आर्म है, लोअर आर्म कहते हैं इसको। तो लोअर आर्म या उसको बोलते हैं बच्चों फोर आर्म, क्या बोलते हैं, फोर आर्म। क्लियर है। तो नियर, NEAR, नियर मतलब पास, किसके पास, तो एल्बो के पास। तो ये जो हमारी फोर आर्म है इसको हम लोअर आर्म कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी ज्वाइंट होगी, पिवोट ज्वाइंट होगी, पिवोट ज्वाइंट होगी। यहाँ फुल स्टॉप दीजिएगा। क्लियर है। तो लोअर आर्म में कौन सी ज्वाइंट होती है, पिवोट ज्वाइंट होती है। देखिए कैसे, इन पिवोट ज्वाइंट, इन फोर आर्म लिखिएगा, फोर आर्म, फोर आर्म बोन्स या देखिए बच्चों पिवोट ज्वाइंट allows, सॉरी बच्चों allows the radius and ulna to twist around each other। तो इन फोर आर्म में जो पिवोट ज्वाइंट होगी बच्चों, वो अलाउ करता है किसको, रेडियस एंड अल्ना को टू ट्विस्ट अराउंड ईच अदर। अब मैं इस फिगर को मिटा देता हूं बच्चों। एक तो हमारी नेक और दूसरी नेक और स्कल के बीच में है पिवोट ज्वाइंट। दूसरा हमने बोला कि फोर आर्म में, ये जो हमारी फोर आर्म है यहाँ पिवोट ज्वाइंट अलाउ करती है रेडियस और अल्ना को। देखिए पिवोट ज्वाइंट क्या है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से यदि हमने देखा, ये देखिए रेडियस है बच्चों, और ये जो है हमारी अल्ना है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं क्या है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिस्ट है, कलाई है बच्चों हम लोगों की, रिस्ट है। और ये हमारा क्या है बच्चों, हैंड है, हैंड है। अब ये रेडियस अल्ना किसका पार्ट है बच्चों, इस रिस्ट से लेकर के इस एल्बो तक, यहाँ क्या है, एल्बो है। तो ये हो गया हमारा FORE, फोर ARM, फोर आर्म। तो ये जो है फोर आर्म में इसमें 2 बोन्स है, एक रेडियस एक अल्ना। तो रेडियस अल्ना के बोन्स को ये मदद करता है, अलाउ करता है टू ट्विस्ट अराउंड ईच अदर। इस तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं बच्चों, इस तरह ट्विस्ट, इस तरीके से। देखिए हम बच्चों ऐसे सीधा है बच्चों, अभी ऐसे सीधा है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो हो रहा है बच्चों इस तरीके से, ये कौन सी ज्वाइंट करा रही है, ये पिवोट ज्वाइंट करा रही है। तो हम अपने इस फोर आर्म को, हमारी जो लोअर आर्म है इसको हम कभी सीधा अप एंड डाउन कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, किसकी वजह से, इस पिवोट ज्वाइंट की वजह से। क्लियर है। तो ट्विस्ट घुमा सकती है बच्चों, कभी ऐसे है तो कैसे कैसे कर सकते हैं, कभी ऐसे है तो ऐसे कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, है ना, अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे। क्लियर है। चलिए, तो पिवोट ज्वाइंट कहाँ है, फोर आर्म में भी प्रेजेंट है हमारे, जो कि रेडियस अलाउ को अलाउ करती है टू ट्विस्ट अराउंड ईच अदर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब ये जो हम ऐसे कर पा रहे हैं बच्चों, ऐसे है तो ऐसे, इससे क्या हो रहा है, हमारी जो पाम है ये हथेली, हथेली भी क्या हो रही है, कभी अब ऊपर की ओर होती है बच्चों, देखिए ऐसे है अभी, और इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये जो पाम को, हथेली को ऐसे करते हैं, इसमें भी जो मूवमेंट में रोल प्ले कर रहा है, मदद कर रहा है, कौन सी ज्वाइंट कर रही है, ये पिवोट ज्वाइंट। क्लियर है। यहाँ तक लिख लिया आपने। चलिए, अब नेक्स्ट लिखिएगा, लास्ट इसका, इसमें जो ये हो पा रहा है बच्चों फोर आर्म में, दिस makes us turn forearm
टू होल्ड द palm of hand up and down। क्लियर है बच्चों? हमने बोला कि जो फोर आर्म में जो पिवोट जॉइंट है वो अलाउ करती है रेडियस अनलॉक को टू ट्विस्ट अराउंड ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकती है, घूम सकती है। तो ये जो हो रहा है दिस मेक्स अस, ये हमें बनाता है टर्न फोर आर्म। फोर आर्म को हम घुमा सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, टर्न मतलब घुमाना है ना, टर्न कर सकते हैं टू होल्ड द पाम ऑफ हैंड अप एंड डाउन, ताकि हम अपने पाम हथेली को कभी ऊपर रख सकें कभी नीचे रख सकें, ऊपर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। क्लियर है? नोट कर लिया आपने? फोर आर्म्स जो है होल्ड कर सकता है हमारी पाम, हथेली, हैंड की, हमारे हाथों की जो ये हथेली है बच्चों, इसको कभी अप ऊपर की ओर, डाउन नीचे की ओर। ये जो हो पा रहा है किसकी वजह से? यहाँ फोर आर्म में क्या है, पिवोट जॉइंट है, इसकी वजह से। चलिए क्लियर है? अब हमारी क्या है, फोर्थ जॉइंट। जॉइंट फोर टाइप्स की होती है। पहला हिंज जॉइंट, दूसरा बॉल एंड सॉकेट, तीसरा पिवोट और चौथा है हमारा फिक्स्ड जॉइंट। तो फिक्स्ड जॉइंट ये रहा। फिक्स्ड जॉइंट का मतलब क्या है बच्चों? फिक्स्ड फोर्थ क्या है, फिक्स्ड FIXED, फिक्स्ड JOINT जॉइंट। देखिए बच्चों, फिक्स्ड जॉइंट का मतलब है a joint which does not allows the bones to move at all is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? is called, इसको बोला जाता है फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट क्या बोला जाता है बच्चों? फिक्स्ड जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट। क्लियर है? तो हमने बोला कि अ जॉइंट विच डज नॉट अलाउस द बोन्स टू मूव एट ऑल, मतलब बच्चों वैसी जॉइंट बच्चों जो कि किसी प्रकार की कोई भी बोन्स इसमें मूव नहीं करता है। अभी तक हमने तीनों जॉइंट पढ़ा जिसमें क्या हो रहा था, बोन्स मूव कर रहे थे, लेकिन ये एकमात्र ऐसा जॉइंट है बच्चों विच डज नॉट अलाउ द बोन्स टू मूव एट ऑल, मतलब ये बोन्स के मूवमेंट में मदद नहीं करता है, ये अलाउ नहीं करता है। अलाउ मतलब परमिशन नहीं देता है किसी भी बोन्स को कि वो मूव करे, यानी कि हिले, अपना मूवमेंट करे, पोस्चर चेंज करे, है ना। मूव का मतलब क्या होता है, हिलना, है ना, हिलना डुलना। तो बोन्स यानी हमारे हड्डियां हिलेगी डुलेगी नहीं, बोन्स मूव नहीं करेगी। किसमें, कौन सी जॉइंट में? फिक्स्ड जॉइंट में। फिक्स्ड का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया एकदम। चलिए क्लियर है? फिक्स्ड का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो a joint which does not allow the bones to move at all called fixed joint। चलिए डेफिनेशन लिख लिया आपने। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि फिक्स्ड जॉइंट में क्या होता है एक्चुअल में, क्यों बोन्स मूव नहीं करते इसमें। इन फिक्स्ड जॉइंट, ठीक है, कोमा दीजिएगा बच्चों, बोन्स आर सो, bones are held so tightly together by a strong fiber are held tightly together by strong fiber so that they cannot move at all। क्लियर है? हमने फिक्स्ड जॉइंट में क्या बोला बच्चों, फिक्स्ड जॉइंट में क्या होता है, बोन्स आर हेल्ड टाइटली टुगेदर। बोन्स जो होते हैं बच्चों मजबूती से एक दूसरे के साथ एकदम चिपक कर रहते हैं, टाइटली टुगेदर, एक साथ एकदम टाइटली क्या होते हैं, पकड़े हुए रहते हैं एक दूसरे को बोन्स, यानी हड्डियां जो है
वो एक दूसरे को इतनी मजबूती से पकड़ी हुई रहती है, किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है बच्चों, उसके द्वारा, ठीक है। तो सारी हड्डियां बोन्स के आपस में जुड़ी हुई है एकदम टाइटली टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर, सो इसीलिए दैट दे कैन नॉट मूव एट ऑल, इसीलिए बच्चों ये बोन्स मूव नहीं करते, यानी ये हड्डियां मूव नहीं करती है। क्लियर है बच्चों? तो हड्डियां जो है वो मूवमेंट क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि बोन्स जो है वो टाइटली एक साथ हेल्ड है, मतलब जुड़े हुए हैं, सारे के सारे बोन्स आर हेल्ड टाइटली टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर, एक स्ट्रॉन्ग फाइबर की वजह से, इसीलिए दे कैन नॉट मूव एट ऑल। किसमें बच्चों? जिस भी पार्ट में फिक्स्ड ज्वाइंट बन रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कहाँ फिक्स्ड ज्वाइंट बन रहा है। क्लियर है बच्चों? चलिए लिख लिया आपने। बोन्स आर हेल्ड टाइटली टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर सो दैट दे कैन नॉट मूव एट ऑल। EXAMPLE एग्जाम्पल लिखिएगा कि फिक्स्ड ज्वाइंट EXIST exist in our skull, SKULL, स्कल फुल स्टॉप दीजिएगा। तो फिक्स्ड ज्वाइंट कहाँ पर है हमारी बॉडी में बच्चों? स्कल में। तो फिक्स्ड ज्वाइंट अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में कहाँ है फिक्स्ड ज्वाइंट, तो क्या बोलिएगा? एग्जिस्ट इन आवर स्कल, हमारी जो खोपड़ी है, कपाल, यहाँ पर है। देखिए पिवोट ज्वाइंट हमारी स्कल में नहीं थी, पिवोट ज्वाइंट इन बिटवीन आवर स्कल एंड नेक, इन दोनों के बीच में यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है। तो यहाँ पर पिवोट ज्वाइंट है, लेकिन हमारी जो स्कल है यहाँ पर बच्चों, ये खोपड़ी, तो यहाँ पर जो ज्वाइंट है वो कौन सी ज्वाइंट है? फिक्स्ड ज्वाइंट है। क्लियर है बच्चों? तो फिक्स्ड ज्वाइंट एग्जिस्ट इन आवर स्कल, स्कल यानी ये जो खोपड़ी है ये कहाँ पर? इसमें कहाँ पर? यहाँ पर। तो यहाँ जो है बच्चों क्या है? हमारी प्लेट टाइप बोन्स है और यही आपस में जुड़ी हुई रहती है, तो ये मूव नहीं करती है, और यही है हमारा यहीं पर क्या है? फिक्स्ड ज्वाइंट है यहाँ पर। क्लियर है? स्कल के, तो फिक्स्ड ज्वाइंट एग्जिस्ट इन आवर स्कल। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों? दूसरा लिखिएगा फिक्स्ड ज्वाइंट exists in between अच्छा चलिए पहले ये क्लियर कर लेता हूं मैं। तो फिक्स ज्वाइंट एग्जिस्ट करता है हमारी स्कल में, यहां तक आपने लिख लिया बच्चों। चलिए ये मैं मिटा देता, अब ये ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर बच्चों जब हम अपने बोन्स को, हम अपने स्कल को, अभी तो स्किन है बच्चों, यहाँ स्किन है, तो हमारी बोन्स क्या है? अंदर में है ना, बॉडी के अंदर, मतलब इस स्किन के अंदर में। जब इसको हटाया जाता है बच्चों, इस स्किन को, इसको ऊपरी परत को, लेयर को, तो हम अपने स्कल को, अपनी खोपड़ी को देख पाते हैं, इसकी बोन्स को, हड्डियों को देख पाते हैं। तो हमारी जो हड्डी है बच्चों, हमारी जो हड्डी है
ये क्या है, आई सॉकेट है, जहां पर हमारी आई है अभी। तो ये जो ऊपर में आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्लेट टाइप बोन। कौन सी बोन कहते हैं, PLAT, प्लेट टाइप बोन आर हेल्ड। यहाँ पर बच्चों हमारी जो ये जो देख रहे हैं बोन्स, ये सिंगल बोन नहीं है बच्चों, कई सारी यहाँ हड्डियां हैं जो कि एक दूसरे के साथ मजबूती से एकदम पकड़ी हुई है, ठीक है। तो बोन्स, प्लेट टाइप बोन्स आर हेल्ड टुगेदर so they cannot move at all। तो बच्चों यहाँ की जो बोन्स है, ऊपर में ये जो बोन्स देख रहे हैं, एकदम मजबूती से एकदम पकड़ के सब कोई एक दूसरे को आर हेल्ड टुगेदर सो दे कैन नॉट मूव एट ऑल। इसीलिए बच्चों ये मूव नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते हैं। हम अपनी ये बोन्स को हिला सकते हैं, ऐसे करके मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो बोन्स है मूव नहीं करती है, मूव नहीं करती है। तो मतलब यहाँ पे जो जॉइंट है, कौन सी जॉइंट है, फिक्स्ड जॉइंट है। यहाँ पर कौन सी जॉइंट है बच्चों, यहाँ पर जो जॉइंट है वो है फिक्स्ड जॉइंट। कौन सी जॉइंट है, फिक्स्ड जॉइंट। क्लियर है। अब ये जो हमने फिगर बनाया बच्चों, ये फिगर किस चीज का है, ये है स्कल का, SKULL। तो हमारी स्कल में ये अपर वाला जो ये फ्रंट लोब होता है हमारी हेड का, ये जो हेड है बच्चों, तो हेड का ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे कौन सी जॉइंट होती है, फिक्स्ड जॉइंट होती है, जो कि बोन्स को मूव करने में मदद नहीं करती है। मतलब ये बोन्स को अलाउ नहीं करती है टू मूव एट ऑल। क्लियर है, क्योंकि सारी की सारी बोन्स एक दूसरे को पकड़ के हैं। तो यहां लिखिएगा बच्चों स्कल, सो स्कल, यहां लिखिएगा स्कल बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। चलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये फिगर हमने बनाया है FIG, फिगर स्कल का है बच्चों। अब देखिए सारी की सारी बोन्स है यहाँ पर एक दूसरे को पकड़ के मजबूती से हेल्ड टुगेदर टाइटली। ये स्कल को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्यों, ताकि अंदर में जो ब्रेन है हमारा इस बोन्स के अंदर में, वो प्रोटेक्ट हो सके, वो सुरक्षित हो सके, ठीक है। तो स्कल लिखिएगा, स्कल बिकम्स, क्योंकि सारी बोन्स मूव नहीं कर रही है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो स्कल बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, सो इट प्रोटेक्ट्स, देखिए बच्चों यहाँ पे S लिखा है हमने, ठीक है, प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, PRAIN, ब्रेन, फुल स्टॉप, ठीक है। तो स्कल जो है हमारी जो खोपड़ी है वो ज़्यादा मजबूत और स्ट्रांग हो जाती है, हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, क्यों, ताकि हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन डेलिकेट ऑर्गन है बच्चों, एकदम सूक्ष्म, एकदम सॉफ्ट ऑर्गन है हमारी ब्रेन, तो उसको प्रोटेक्शन कौन देता है, स्कल। चलिए यहाँ तक क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल में लिखिएगा, EX का मतलब एग्जाम्पल होता है बच्चों, और फिक्स्ड ज्वाइंट जो है, फिक्स्ड ज्वाइंट, वो ज्वाइंट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट्स इन बिटवीन अपर जॉ एंड स्कल। देखिए बच्चों ये जो माउथ है हमारा, ये इसके ये नोज और ये ऊपर वाला आप छूइएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक अपर जॉ है, और ये ऊपर वाला जो टिथ है बच्चों वो अपर जॉ है, नीचे वाला जो टिथ है आपका वो लोअर जॉ है। तो जॉ जबड़ा, तो ये जो जॉ है बच्चों, ये जबड़ा मैंडिबल बोन्स है यहाँ पर। तो ये जॉ जो है इस हमारी स्कल से क्या है, कनेक्टेड है। देखिए अभी अलग हो जाएगा और ये जुड़ गया फिर। तो लोअर जो जॉ है, ये लोअर जॉ है, ये अपर जॉ है। तो अपर जो जॉ है, ये आपकी जो ऊपर वाली टिथ है, ये अपर जॉ हमारी स्कल से क्या होती है, जुड़ी रहती है, कनेक्टेड रहती है, किस ज्वाइंट की वजह से, इस फिक्स्ड ज्वाइंट से। क्लियर है। तो हमारी जो फिक्स्ड ज्वाइंट होगी हमारी अपर जॉ और स्कल इन दोनों के बीच में भी है, ताकि इन दोनों को कनेक्ट कर सके। तो हम यहाँ लिखेंगे अपर जॉ इज कनेक्टेड टू स्कल बाय फिक्स्ड ज्वाइंट। कौन सी ज्वाइंट होती है बच्चों यहाँ पे, फिक्स्ड ज्वाइंट। क्लियर है। तो एक होता है जॉ, दो तरह के होते हैं, अपर जॉ है ना, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो ज्वाइंट है ये अपर जॉ है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, लोअर जॉ है बच्चों। ये कौन सी जॉ है, लोअर जॉ है।
और यहाँ से ऊपर वाला जो पार्ट है कौन सी है, ये है अपर जॉ। चलिए, जॉ क्या मतलब क्या होता है बच्चों, जबड़ा, जॉ, ठीक है। तो अपर वाला जॉ में कौन सी जॉइंट होगी, स्कल और अपर जॉ के बीच में फिक्स्ड जॉइंट। और लोअर जॉ जो है, यहाँ लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, LOWER, लोअर जॉ, JAW, लोअर जॉ is connected to skull by HING, hinge joint। क्लियर है। तो अपर जॉ स्कल से कनेक्टेड है बच्चों बाय फिक्स्ड जॉइंट। कौन सी जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट, जिसके वजह से ये मूव नहीं करता है, सिर्फ नीचे वाला लोअर जो है ये हमारा मूव करता है इस तरीके से, अप डाउन, इस तरीके से कर रहा है। तो ये जो कर रहा है बच्चों किसकी वजह से, हिंज जॉइंट की वजह से। तो लोअर जॉ इज कनेक्टेड टू स्कल बाय हिंज जॉइंट, क्योंकि हिंज जॉइंट क्या करता है बच्चों, एक ही डायरेक्शन में बोन्स का मूवमेंट करा रहा है। देखिए, हम अपनी जब मुंह को बच्चों, अपनी माउथ को ओपन करते हैं, तो ये जो जॉ है, ये जॉ है बच्चों, ये क्या है, नीचे हो रही है। अब जब बंद करते हैं तो ऊपर, तो अप डाउन, देखिए है ना, ओपन क्लोज, तो एक ही डायरेक्शन में बोन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यहाँ भी बोन्स है, आप छूइए, हार्ड लगेगी आपको, तो बोन्स है यहाँ पर। चलिए, तो लोअर जॉ इज कनेक्टेड टू स्कल बाय हिंज जॉइंट। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है बच्चों। दूसरा एग्जांपल, फिक्स जॉइंट। पहला फिक्स जॉइंट कहाँ है, हमारी स्कल में, यहाँ पर बच्चों। दूसरा कहाँ है, ये हमारी स्कल और अपर जॉ के बीच में। और तीसरा बच्चों, तीसरा एग्जांपल हम लिखते हैं अभी। तो पहला फिक्स जॉइंट कहाँ है, हमारी स्कल में, यहाँ पर। चलिए, ये इस तरीके से लिख लिया आपने, नोट कर लिया। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3, मिटा दूं मैं इसको। चलो, अच्छे से बच्चों वीडियोस लेक्चर खत्म होने के बाद अच्छे से पॉज कीजिएगा, स्पीड को कम करके इसको अच्छे से लिखिएगा। बैकबोन, ये हमारी ऊपर वाले रीढ़ की हड्डी बैकबोन। अब बैकबोन से पीछे से बच्चों नीचे देखिएगा, तो वो सबसे नीचे वाला जो बोन होगा वो हमारी क्या होती है, HIP, हिप, BONE, हिप बोन। यही हमारी हिप बोन का स्ट्रक्चर हमने देखा है। और ये बच्चों क्या है, सॉकेट है। चलिए, तो हमने एग्जाम्पल EXAMPLE, एग्जाम्पल नंबर 3, हमने बोला कि फिक्स्ड जॉइंट occurs, OCCURS, occurs in our hip, HIP, hip bone। क्लियर है, हिप बोन। तो हमने क्या बोला बच्चों, हमने बोला कि जो हमारी फिक्स्ड जॉइंट है इस हिप बोन में भी होती है। क्लियर है, क्लियर बच्चों। और हम जानते हैं कि हमारी जो हिप बोन है वो बैक बोन से क्या है, जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये देखिए, ये बैकबोन से जो कनेक्टेड होती है कौन सी जॉइंट होती है, एक शोल्डर में और दूसरा हमारी ये हिप बोन्स में। हिंज जॉइंट होता है बच्चों। हिंज एक ही डायरेक्शन में देखिए अप एंड डाउन होता है। हम अपने रीढ़ की हड्डी को आगे झुका सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ लिखा कि फिक्स्ड जॉइंट अकर्स इन आवर हिप बोन। तो तीसरा एग्जाम्पल ये है।
तो फिक्स जॉइंट कहाँ हो रहा है? हमारी हिप बोन में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। बॉडी मूवमेंट्स का जितनी भी जॉइंट और उसके टाइप्स हमने आज कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मसल्स की मूवमेंट के साथ। पढ़ाई बच्चों करते रहिए, नोट्स को अच्छे से लिखिए, अच्छे से वीडियोस को पॉज कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए बच्चों, लिखे हुए गए जो भी आपके नोट्स हैं, है ना। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।